everyone, I'm back with a new reel, and my today's reel is about Bargi Dam mishappening. Is really a heartbroken incident for the country, and my deepest condolence for the people who lost their life in this incident. बरगी डैम के बारे में बात करा जाए तो ये नर्मदा रिवर पर बना हुआ एक डैम है जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है। फर्स्ट में 2026 को जो क्रूज था वो कई लोगों को इसमें लेके जा रहा था, और बिकॉज ऑफ वेदर अनसर्टेनिटीज एकदम से काफी तेज तूफान आ गया और ये क्रूज पलट गया और इससे कई लोगों की जान चली गई। अप्रोक्स 9 लोगों की तो जान चली गई है, 6 लोगों के बारे में पता नहीं है, बाकी कई लोगों को बचा लिया गया। बट ये बहुत ही हॉरिफाइंग इंसिडेंट थी, क्योंकि एकदम से इतने ज्यादा लोग जो कि क्रूज में बैठ के जा रहे हैं और ये सिचुएशंस इतनी अनसर्टेन हो जाती हैं कि क्रूज डूब जाता है और इतने लोगों को सफर करना पड़ता है। बात करूं यहाँ पर मुझे सबसे नेगेटिव पॉइंट लगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं क्रूज में बैठे लोग जो कि पिक्चर वगैरह क्लिक कर रहे थे, उन्होंने किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी थी। लाइफ जैकेट उन लोगों को दी गई है जब एकदम से वो क्रूज बीच में आ जाता है और काफी तेज तेज हवाएं और तूफान से आने लगता है, पानी क्रूज के अंदर आने लग जाता है, तब उन लोगों को लाइफ जैकेट दी गई। इसके बाद यदि बात करूं, जो उस क्रूज को चला रहा था उस बंदे को बोला गया था कि मौसम खराब हो रहा है, वो बीच में नहीं जाए, फिर भी वो सबके मना करने के बाद भी बीच में जाता है और ये मिसहैपनिंग हो जाती है। तो जो लोग अननेसेसरी ज्यादा स्मार्ट बनते हैं वो किस तरह से कितने लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं, दैट्स रियली अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। तो यहाँ पर 2 चीजें मुझे बहुत नेगेटिव लगी। एक तो सेफ्टी को ध्यान में नहीं रखा गया और सिक्योरिटी पैरामीटर्स को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करा गया। यदि बात करें तो ओवरऑल इंडिया में ये वेदर अनसर्टेनिटीज का टाइम चल रहा है, आप देख सकते हैं कि हर एक स्टेट में ये सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद भी जब इस तरह की सिचुएशन थी फिर भी वो इस तरह से बीच में कैसे उसको ड्राइव कर रहा था क्रूज को, ये बहुत ही गलत है। और जो लोग इन सब चीजों को साइडलाइन करते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को प्रायोरिटी नहीं रखते, वो इसी तरह के इंसिडेंट को क्रिएट करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में इस तरह की इंसिडेंट कई बार होती है, मतलब ये पहली इंसिडेंट नहीं है इस तरह की। हमारे यहाँ पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को तो हम लोग कंसर्न ही नहीं करते, हम लोग उनको काउंट ही नहीं करते कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी कुछ चीज होती है। हम खाली अपने कंफर्ट या अपने मनमाने ढंग से चीजों को करने की आदत होती है हमारी, हम उसी पैटर्न पे काम करते हैं और उसके कितने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो हम सब देख ही रहे हैं। डेफिनेटली जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो भी कंसर्न है कि यदि या तो ये क्रूज जो था वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो इन सब चीजों को मैनेज कर पाया, या फिर क्रूज की प्रॉपर टेक केयर होती है या नहीं होती है, ये सारी चीजें भी कंसर्न हो सकती हैं। बट डेफिनेटली हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के नाम पर चीजें जीरो है, लोग बागों की कोई वैल्यू है ही नहीं, और जिस तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं चीजों को लेकर वो हम सभी जानते हैं। So these are certain loopholes in our system that really need to be improved, क्योंकि इसके चलते कितने लोग सफर करते जा रहे हैं, that's really a point of concern for the country. So when you say about this, suggest me your thought. Bye bye, have a nice time.